आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आग ने मजीद कई दुकानों को भी लपेट में ले लिया है। 20 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, जबकि स्नार्कर की मदद से लोगों को प्लाजे से बाहर निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 ने वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलब कर ली, जिसके बाद नीपा और सफोरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शॉपिंग प्लाजे में कई अफराद के फंसे होने की इतला भी मौजूद है। आग शॉपिंग प्लाजे के मेज़नाइन फ्लोर पर लगी, जहां शॉपिंग प्लाजा ग्राउंड मेज़नाइन प्लस 2 फ्लोर पर मुश्तमिल है। गुल प्लाजा में तकरीबन छोटी बड़ी 3000 दुकानें भी मौजूद हैं। प्लाजे में सूटकेस, कराकरी, डेकोरेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। आग से गुल प्लाजा की मुतादिद दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आग की वजह से इमारत के पिलर्स जो है वो कमज़ोर पड़ गए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तारिक सुमैर ने। जी तारिक, बताइएगा कि जो आग लगी है वो इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्या तफसीलात है आपके पास इस वक्त? जी, आग बड़ी शिद्दत से 13 घंटे से लगी हुई है और रेस्क्यू काम उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, जिसमें नेवी और रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 सिंध पुलिस और अब हलाक अफराद की तादाद भी 5 से बढ़कर 6 हो गई है। और सिंध हुकूमत ये दावा कर रही है कि जी आइंदा चंद घंटों में इस आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि इस प्लाजे में दाखिल होने के जो रास्ते हैं वो बड़े तंग हैं और रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सिंध हुकूमत की जानब से अब ये कहा गया है कि जी बड़ी इमदादी कामों में अब बहुत तेज़ी कर दी गई, क्योंकि गुज़श्ता रात की बाइस अंधेरा भी था और सर्दी की शिद्दत भी थी, इसलिए रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है कि सिंध हुकूमत और मकामी इदारे जो हैं वो जो हैं उनका रिस्पांस बड़ा स्लो था, जिसकी वजह से शुरू में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और जो हिफाजती इकदाम होते हैं इस तरह के कमर्शियल प्लाजों में, उनको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए काम करने की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। और मेयर कराची ने भी बयान दिए हैं और वज़ीर आला सिंध ने भी, हत्ता कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बयान दे के हमदर्दी का इज़हार किया है और फौरी तौर पर मुतासिरीन की मदद करने की अहकाम भी दिए हैं। और बताया जा रहा है कि अभी तक जो है 40 से ज़ायद अफराद के मतलब इतलात हैं कि वो लापता हैं, और ये भी कंफर्म इतलात नहीं है कि अंदर कितने फंसे हुए हैं। लेकिन अभी तक मुतासिरीन जो है बड़ी तादाद में इस इमारत के बाहर पहुंचे हुए हैं और वो अपने रिश्तेदारों को तलाश करने में लगे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि 6 अफराद का कुछ पता चला है और उस हवाले से भी तफसीलात अभी इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता नहीं दी गई। जी तारिक सुमैर, बताइएगा क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा अब तक आया है ये आग की सूरत हाल देखने के लिए? जी, अभी तक यही बताया जा रहा है कि गवर्नर सिंध ने विजिट किया था लेट नाइट टाइम पे, लेकिन अभी तक मेयर ने या वज़ीर आला की तरफ से कोई वहाँ दौरे पे नहीं पहुँचा। और जो मकामी अफसरान हैं और रेस्क्यू 1122 के जो ऑफिसर्स हैं वो बड़ी मेहनत से, बड़ी तंगदो से अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और इसमें रेस्क्यू के एहलकार भी जख्मी हुए हैं, उनकी सीढ़ी भी एक मरतबा टूटी है आग की शिद्दत के बायस। चीफ ऑफिसर जो हैं हुमायूं खान, वो वहाँ सारे इस अमल की निगरानी कर रहे हैं। और बताया जाता है ताजर बड़ा एहतजाज कर रहे हैं इस बात पे कि उनका अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन इसमें ताजर तंजीमों का अपना भी बड़ा कसूर माना जाता है कि एहतियाती तदाबीर उनकी तरफ से भी नहीं अपनाई जाती। हुकूमती इदारे तो वैसे ही उनके हवाले से बातें की जाती हैं कि वो भी अपनी फ़ाल अंदाज में अपना काम नहीं करते। तो ये कराची में और बाकी बड़े शहरों में अक्सर इस तरह के वाक़यात होते हैं और इसके लिए जो हिफाजती इक़दाम हैं वो वहाँ पे इन प्लाजों के अंदर जो फौरी आग बुझाने के हालात होते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर, तफसीलात से आगाह